अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसे कि आजकल गर्मी है तो मौसम बहुत गरम गरम भी है और ठंडा भी है। और मैंगो जाने से पहले सोचा है मैंगो डिलाइट की रेसिपी बनाई जाए, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के मैंने मैंगो लिए हैं। क्यूब शेप में मैंने काट लिए हैं, ठीक है। और ये लिए हैं मैंने क्रीम में, मिल्क पैक क्रीम है, 2 से 2.5 पैक मैंने लिया है ये। और कुछ मैंने मैंगो साइड पे रखने के लिए ये भी क्यूब्स में काटे हैं। ये है कंडेंस मिल्क, एक कप मैंने इसमें ये भी लिया है। और कुछ बादाम है काटे हुए, और ये कोई भी केक, इसमें बिस्किट वगैरह और कप केक भी चल सकते हैं। एक मैंने पूरा केक ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इसको, जो है ये मैंगो है, मैंगो को हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए क्रीम, ठीक है, इसे भी हम ऐड करेंगे। और इसमें चाहिए कंडेंस मिल्क डालना है अभी हमने। अब हम इसे करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। इतनी से हम जो है इसे सेव कर लेंगे साइड पे, ठीक है। ये हमें बाद में चाहिए। इसे भी हम करेंगे मिक्स अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्रीम भी रेडी हो चुकी है। अब हमें एक बर्तन चाहिए जिसमें हमें इसे सेट करना है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, ऐसे स्पैचुले के जरिए थोड़ा थोड़ा सा इसे सेट करेंगे। सबसे पहले केक डालेंगे अभी। इसी तरह से अब नेक्स्ट लेयर भी आपने लगानी है। इसी तरह से हमने सारी लेयर्स जो हैं बना के, जितनी भी लेयर्स हैं, 1 है 2 है, जितनी भी आपके बनानी हो बना के, तो इस तरह से क्रीम ऊपर लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे मैंगो। मैंगो हमने साइडों पे लगाने हैं, ठीक है, इसकी गार्निशिंग के लिए। ये मैंगो जो है इतने येलो नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो वाइट लग रहा है। तो टेस्ट इसका वैसा ही है जैसे दूसरे मैंगो का होगा इंशाल्लाह। अब जो हम इसमें जो प्यूरी हमने बचाई थी मैंगो की, वो हम इसमें सेट करेंगे, ठीक है, इस स्टाइल में। कहीं कहीं हम इसमें लगाएंगे। अब एक टूथपिक के जरिए इसके हम फूल बना लेंगे, ठीक है। ये देखें कि अच्छे से फूल बन रहे हैं इसके। लास्ट में जो बादाम रह गए हैं वो हमने भी सेट करने हैं दोबारा इसके ऊपर ही, ठीक है। सिर्फ ये खूबसूरती के लिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद इसमें चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वो चॉकलेट सिरप की एक अलग से रेसिपी भी है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया वो चॉकलेट सिरप। ये इस तरह से सारे इसमें सेट करने हैं, ठीक है। अब हम इसे 2 घंटे फ्रिज में रखना है, ठीक है, तो ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होके इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है।
2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, निकाल के ये बहुत ही क्रीमी सा माशाल्लाह बना है। अब इसे चेक करते हैं खा के। माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी क्रीमी और हल्का सा मीठा मीठा इसका टेस्ट आ रहा है। आप भी इसे बनाइए, इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। और मज़ीद हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।